फ्रेंड्स, वेलकम एंड खुशामदीद टू एंस इनोवेटिव आइडियाज़। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे इतने दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। नेक्स्ट डे ही मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, तो थोड़ी एडिटिंग की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कुछ टाइमिंग की वजह से, और तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगी, जिस वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया। बट चलिए कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि होममेड आइसिंग कैसे करते हैं, घर के सामानों के साथ आइसिंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए केक। तो केक तो चलिए जो मैंने आपको बेक करके दिखाया था तो वो रेडी है। और सबसे पहले क्या करना होता है, केक को साइड से काटना होता है। तो केक को साइड से काटना बहुत ज़रूरी है, उसके शेप में लाना बहुत ज़रूरी है, उसकी ऊपर की परत को निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी जो आइसिंग अच्छे से जज़्ब कर पाएगी, नहीं तो वो स्लिप कर सकती है, उसके ऊपर से स्लिप कर सकती है। नीचे की तरफ तो खुरदुरा होता है, ऊपर की तरफ भी थोड़ा खुरदुरा करना ज़रूरी होता है। तो चलिए साइड से हम काटते हैं। तो साइड से देखिए इस तरह से हम काटेंगे, आप देख सकते हो। और ये पूरी तरह से जब चारों तरफ से कट जाएगा ये अच्छे से, तब फिर हम ऊपर के लेयर को काटेंगे। देखिए मैं ऊपर की लेयर को कैसे काटती हूँ। जी हाँ, तो इस तरह से हम ऊपर की लेयर को काटेंगे। और फिर जब पूरी तरह से ऊपर की लेयर कट जाएगी तो इस केक को हम एक साइड में रख लेंगे। और उसके बाद दूसरे केक को हम जो हमने बेक किया है उसको भी उसी तरह से सेम कट कर लेंगे, शेप्स में ले आएंगे, देख लेंगे किस तरह से शेप में आए कि नहीं। और बाकी तो हम आइसिंग के दौरान भी शेप में ले आते हैं। तो अब दूसरे केक को भी हम जिस जो बेक किया है उसको भी हम वैसे ही कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि आइसिंग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पैन में 1 कप चीनी लेनी है। सॉरी, ये हाफ़ कप चीनी है, तो हाफ़ कप चीनी हमें लेनी है केक पैन में। तो एक पैन में मैंने 1 चीनी ले ली है, और उतनी ही हाफ़ कप मेजरमेंट से हमें दूध लेना है। तो दूध भी हम उसमें लेकर डाल लेंगे और फिर इसे हम चलाएंगे। तो दूध हम ले लेते हैं। तो दूध हमने ले लिया और फिर इसे हम चलाएंगे। तो क्या है ना यहाँ पर कि हमें इसे तब तक चलाना जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। उसके बाद लेकिन हाँ, इन दौरान आपको गैस नहीं ऑन करना। उसके बाद हम 2 कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 2 टेबल स्पून, ठीक है, 2 टेबल स्पून हम लोग कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे चलाएंगे। उसके बाद इसे पूरी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद ही हम गैस ऑन करेंगे। लम्स इसके ख़त्म करने के बाद ही हम गैस ऑन करेंगे। आप चाहो तो ये जो प्रोसेस है एक कटोरे में अलग से कर सकते हो, उसके बाद आप पैन में ले लो, उसके बाद आप गैस ऑन करके इसे गाढ़ा करना। बट फ़िलहाल के लिए अगर आप कर सकते हो इसमें तो वो भी कर लो। बेकार को 2 बर्तन गर्म होंगे, बेकार को 2 बर्तन गंदे होंगे। तो चलिए अब मैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब एक भी लम्स नहीं है। गैस में अब ऑन कर दे रही हूँ। गैस ऑन करने के बाद इसे हमें तब तक चलाना जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, लगातार चलाते 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 चलाते, रुकना नहीं है हमें, कि अगर कहीं पे भी रुक जाएंगे तो फिर इसमें लम्स जम सकता है। गैस की फ्लेम लो या फिर लो मीडियम ही रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, नहीं तो ये जल्दी सूख जाएगा और इसमें लम्स जम सकते हैं। तो लम्स नहीं बैठने चाहिए और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो देखिए अब क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है। इसी तरह से साइड से भी हम इसको लेते जाएंगे और फिर इसे गाढ़ा करते जाएंगे। देखिए ये गाढ़ा होता जा रहा है। तो हाँ, इसी तरह से हम करेंगे और फिर पूरी तरह से जब ये गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा और चलाएंगे हम, थोड़ा सा एकदम जमना चाहिए, ऐसा ना हो कि तो थोड़ा लिक्विड लिक्विड था। अब ये जमने के स्टेज में आ रहा है कि एक जगह जब हम उठा रहे हैं तो ये जमा हुआ है, ये गिर नहीं रहा है। बस ये इस तरह से होना चाहिए, बस थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी गाढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो बोल में निकालने के लिए भी ये 2 चीज़ होती है यहाँ पर, या तो आप इसे ठंडा कर लो उसके बाद बोल में निकालो, या फिर सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप बोल में निकालो और उसके ऊपर चिमकी डाल लो, प्लास्टिक जो होती है अच्छे से डाल लो। क्योंकि अगर आप वो नहीं डालोगे और ये ऐसे ही रह जाएगा तो उस पर परत जम सकती है। देखो अब मैं बोल में निकाल रही हूँ और इसके बाद आप इसके ऊपर एक प्लास्टिक डाल लेना अच्छे से, और फ्रिज में या किसी ठंडी जगह पर ठंडा करने के लिए रख देना। क्योंकि ये थोड़ा गर्म होगा
तो फ्रिज में नहीं भी रखो तो किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे ये जल्दी पंखे के नीचे रख देना। लेकिन अब प्लास्टिक ज़रूर ऊपर से लगाना, नहीं तो इस पे ऊपर एक चमड़ी जैसी परत जम जाएगी, फिर उसको निकालने में फिर आपको मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, तो आप वो लगा लेना। तो चलो ये स्टेप तो हो गया दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे, बड़ा बोल है ये, उससे बड़ा बोल है। हम क्या करेंगे, इस बोल में हम घी लेंगे। घी मेरी हाफ कप है, हाफ कप घी लेंगे हम। इसमें अच्छे से पूरी तरह से घी को निकाल लेंगे। तो घी मैंने पूरी तरह से निकाल ली है। अब इसे हम विस्क करेंगे। पहले हम चमची से विस्क करेंगे, स्पून से ही करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बीटर से करेंगे तो बीटर के अंदर, जो हैंड बीटर के अंदर, तार के अंदर ये घुस जाता है, फिर अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए पहले चमची से अच्छे से विस्क कर लेंगे, और जब ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा तब हम फिर हैंड बीटर से इसे विस्क करेंगे। तो देखिएगा, मैं कुछ देर चमची से कर रही हूँ, स्पून से कर रही हूँ, और उसके बाद मैं विस्क कर ले आऊँगी, हैंड विस्कर। तो अब मैंने हैंड विस्क का इस्तेमाल कर लिया है, और उसके बाद इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक मैं विस्क करूँगी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी चेंज हो रही है, बस इसी तरह से चेंज होनी चाहिए, तभी मज़ा है। इसे विस्क करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो इस तरह से आप विस्क कर लेंगे। देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है, विस्क करते करते लगातार थोड़े हाथ भी दुख जाते हैं, बट कोई बात नहीं। उसके बाद कलर भी इसका चेंज हुआ, वाइट हो गया। अब वो जो मैंने बनाए थे, वो जो दूध के, चीनी के और कॉर्नफ्लोर के जो मिक्सचर मैंने बनाए थे, उसे निकाल कर 3 भाग में मैं यहाँ पर ये डालूँगी। तो पहला भाग, पहला पार्ट मैंने ऐसे कर लिया है। तो ऐसे अच्छे से विस्क करती जाऊँगी, करती जाऊँगी, करती जाऊँगी। टाइम लगता है थोड़ा सा, लगातार विस्क करते जाएंगे। इसे भी, हर पार्ट को हम लगभग 10 से 15 मिनट तक विस्क करेंगे, 10 से 15 मिनट तक विस्क करते जाएंगे। तो ये जब पहला 3 पार्ट में मैं डाल रही हूँ, ये वाला, ये जो मैंने बनाया है, तो ये 3 पार्ट में डाल रही हूँ। तो पहले पार्ट में 15 मिनट, दूसरा पार्ट 15 मिनट, और तीसरा पार्ट भी 15 मिनट। तो दूसरा पार्ट में डाल दिया। अब एक लास्ट डालूँगी थोड़ी देर बाद, जब ये विस्क अच्छे से दिखने लगेगा। अब मैंने लास्ट ले लिया है, तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब इससे लास्ट वाला ख़त्म करके उसके बाद फिर से 15 से 20 मिनट तक हम विस्क करेंगे इसे। तो इसी तरह से विस्क करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। लगातार आपको विस्क करते रहना है, करते रहना है। 15 से 20 मिनट तो एकदम इसको करना है, और फिर ये रेडी हो जाएगा। अब हो गया, वो मेरा रेडी हो चुका है, मेरी आइसिंग रेडी हो चुकी है। अब मैं केक पर हम लोग आएंगे, केक पर हम लोग आइसिंग लगाएंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से आइसिंग डालकर हम पूरे केक पर आइसिंग लगाएंगे। तो पहले एक लेयर पे मैंने आइसिंग लगा ली है, और उसके बाद अब दूसरे लेयर पर ऐसे लगाते हुए इसको, केक को पलट देना है। और फिर उसके बाद
इसके ऊपर आइसिंग डालेंगे। इस तरह से हमें लगाना। देखिए मैं प्रो नहीं हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट करूँगी, बट मेरे ये स्टार्ट है आइसिंग में। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको मेन ये दिखाना चाहती हूँ कि घर के प्रोडक्ट से भी आइसिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैं गलती कर सकती हूँ, बट मैं करते करते सीख जाऊँगी, इतना मुझे पता है, मैं कर लूँगी। अपने ऊपर मुझे इतना कॉन्फिडेंट तो है। तो बस थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। आप चाहो ना, जैसे इस वक्त मेरे पास मुझे इतना दिमाग में आया नहीं और इतना ब्रेन नहीं आया कि ये जो मैं चम्मच से कर रही हूँ, चमची से मैं सिर्फ डाल सकती थी, और जो स्टील वाला स्केल आता है उससे मैं चारों तरफ सिर्फ लगा लेती, बराबर कर लेती आइसिंग को। तो मेरे ब्रेन में ये चीज़ आई नहीं, पर कोई बात नहीं। और फिर क्या है ना कि मैंने नेक्स्ट एक केक बनाया है, उसके ऊपर बटर आइसिंग डाली है, वो वाला बहुत अच्छा बनाया है मैंने। तो वो मैं आपको बताऊंगी, उसकी भी वीडियो मैं जल्दी एडिट करके आपको दिखाऊंगी। तो वो बहुत अच्छा बनाया है मैंने। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, और क्योंकि मैं पहली बार आइसिंग वगैरह कर रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ, क्या करूँ। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। मैंने क्या किया कि सिर्फ थोपती गई मैं, तो वैसे होती नहीं है। नेक्स्ट जब मैंने बनाया तो मुझे समझ में आया। तो चलिए अब डेकोरेशन कर लेते हैं। तो क्योंकि मेरा अच्छे से प्लेन नहीं हुआ, उस वक्त इतना ब्रेन में नहीं आया कि अच्छे से स्टील के स्केल से कर लूँ या कुछ, तो मैंने किसी भी तरह से बराबर तो कर लिया। लेकिन अब चारों तरफ से मैंने क्या किया कि किटकैट चॉकलेट ली और उसे चारों तरफ से ऐसे लगा लिया है। तो इस तरह से मैंने लगा लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि वो जेम्स जो आता है ना, जेम्स से भी मैंने इसे चारों तरफ सजा दिया है। और कुछ किटकैट चॉकलेट्स जो है ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे लगा दिया, तो अच्छा लग रहा है। ओवरऑल लुक बहुत अच्छा हो गया था। तो मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा, टेस्ट बहुत अच्छा था। टेस्ट में कोई भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि टेस्ट ख़राब था। टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था। आप लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे इसको। तो टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। आप आराम से इसे बनाओ, मेरे स्टेप को फॉलो करो। बस थोड़ी सी आइसिंग लगाने के वक्त जो मेरी प्रॉब्लम आई, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके फिर भी मैंने उसको किसी तरह से मैनेज कर लिया है। बट मैं सीख गई हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना था, और नेक्स्ट टाइम मैंने उस चीज़ को सुधारा भी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।